अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मौजूद हैं जी ऐसे गार्डन्स फ़ेज़ 2 के गेट के ऊपर। ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जीटी रोड नज़र आ रहा है। ऐसे गार्डन की आज आपको सैर करवाएंगे, विज़िट करवाएंगे और मुकम्मल मालूमात देंगे कि यहाँ पर सहूलियात क्या हैं, इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ पे अमेनिटीज़ क्या हैं, प्लॉट के साइज़ क्या हैं, डिफरेंट किस्म की हर किस्म की आपको मालूमात देंगे। तो ये वीडियो इंशाल्लाह फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाली है और साथ ही साथ आपको ऐसे गार्डन की सैर भी करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन से। ऐसे गार्डन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस वक्त काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ का रुझान बन रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी, प्रीमियम रेजिडेंशिया, अर्बन सिटी और बहरिया टाउन वगैरह, अलकबीर ऑर्चर्ड, काफ़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लेकिन ऐसे गार्डन यहाँ इसी लोकेशन के ऊपर मुकम्मल आबाद वाहिद प्रोजेक्ट है जो इस वक्त यहाँ पे मुकम्मल आबाद है, जहाँ पे आप फौरी तौर पे रिहाइश कर सकते हैं। लाहौर ज़िला कचहरी से ये 18 किलोमीटर है और मुरीदके से 8 किलोमीटर के फासले पर है। और इसी तरह मोटरवे कालाशाह काको इंटरचेंज से 4 किलोमीटर के फासले पर है ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 का गेट। तो ये इसकी जो है लोकेशन है कि ये इसका डिफरेंट लोकेशन से फासला कौन कौन सा है। इसके अलावा इसकी जो अप्रोच है उसके वो भी काफ़ी अब ईज़ी होने वाली है, क्योंकि जो मेट्रो जो बस है उसका जो रूट है वो कालाशाह काको इंटरचेंज तक एक्सटेंड किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर ये मुरीदके तक एक्सटेंड हो जाता है तो फिर यहाँ पे ऐसे गार्डन के अंदर इसकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इमामिया कॉलोनी फाटक के ऊपर भी ओवर ब्रिज बन रहा है। इसके अलावा जो शाहदरा का फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से भी ऐसे गार्डन की अप्रोच काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके इर्द गिर्द लाहौर स्मार्ट सिटी, इकबाल गार्डन, अल कबीर ऑर्चर्ड, अर्बन सिटी वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये अपनी लोकेशन के एतबार से और अपनी अप्रोच के एतबार से और अपनी अमेनिटीज़ के एतबार से जीटी रोड का सबसे आबाद हाउसिंग प्रोजेक्ट है ऐसे गार्डन। अगर इसकी बात करें यहाँ पे अमेनिटीज़ की, तो यहाँ पे जो बिजली है वो वापडा की बिजली है। और अगर पानी की बात करें तो पानी इसके दो ब्लॉक्स के अंदर, कामरान ब्लॉक और अरसलान ब्लॉक के अंदर जो पानी है, ये वाटर टैंक जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसी वाटर टैंक से इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर पानी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा टोटल जो है ऐसे गार्डन के फ़ेज़ 2 के अंदर बोर सिस्टम है। लोग बोर करवा के वहाँ से अपने वाटर टैंक को फिल करते हैं। गैस की बात करें तो 3 ब्लॉक्स के अंदर गैस मौजूद है, कामरान ब्लॉक, अरसलान ब्लॉक और शुएब ब्लॉक। इसके अलावा टोटल ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर जो है वो सिलेंडर यूज़ किया जाता है चूल्हा जलाने के लिए। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो ज़्यादा ब्लॉक्स हैं जो कि मुकम्मल आबाद हैं और कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि न्यूली लॉन्च्ड भी हैं। जो मुकम्मल आबाद ब्लॉक्स हैं यानी जो कैश के ऊपर हैं, उनमें कामरान ब्लॉक, अरसलान ब्लॉक, शुएब ब्लॉक, शेर ज़मान ब्लॉक, फैसल ब्लॉक, चिराग ब्लॉक और बदर ब्लॉक हैं। और एक जो शेर अफगन ब्लॉक है वो भी इंस्टॉलमेंट पर ऑफ़र किया गया था, जो कि इस वक्त अपनी पेमेंट के लास्ट स्टेज पर है, यानी बहुत जल्द वहाँ पर भी पोजेसन दे दिया जाएगा। इसके अलावा एक जो है वो प्रीमियम रेजिडेंशिया है, जहाँ पर 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 10 मरला की जो प्राइस है वहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए है और जो 1 कनाल की प्राइस है वो 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक वहाँ पे प्राइस है। चूँकि वो अपनी लोकेशन के एतबार से जीटी रोड के बिल्कुल नज़दीक लगता है, इसलिए उसे प्रीमियम रेजिडेंशिया, जैसा कि नाम से वाज़े है कि वो प्रीमियम जो है प्रोडक्ट है ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 की। इसके अलावा यहाँ पर जो मरला जो प्लॉट के जो साइज़ हैं उसमें सबसे जो छोटा साइज़ है वो 3 मरला का प्लॉट है और 5 मरला है, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। अगर हम 3 मरला की बात करें तो 3 मरला कम से कम रेट में आपको मिल जाता है बदर ब्लॉक के अंदर 16.5 लाख रुपए का और ज़्यादा से ज़्यादा शुएब ब्लॉक के अंदर 35 लाख रुपए का 3 मरला प्लॉट आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो 5 मरला की बात करें तो सस्ते से सस्ता प्लॉट 5 मरला का बदर ब्लॉक के अंदर 18 लाख रुपए का और अरसलान ब्लॉक के अंदर 55 लाख रुपए का 55 लाख रुपए का 55 लाख रुपए का अरसलान ब्लॉक में आप परचेज़ कर सकते हैं। 6 मरला का जो प्लॉट है वो अरसलान ब्लॉक में 52 लाख रुपए का कम अज़ कम है और ज़्यादा से ज़्यादा कामरान ब्लॉक के अंदर 63 लाख रुपए में आप बाय कर सकते हैं। 8 मरला का जो प्लॉट है वो काफ़ी लिमिटेड प्लॉट्स हैं, इसलिए अरसलान ब्लॉक के अंदर 70 लाख रुपए में और 70 से 75 लाख रुपए में अरसलान ब्लॉक के अंदर ही आप परचेज़ कर सकते हैं। जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं वो बदर ब्लॉक के अंदर 38 लाख रुपए का और कामरान ब्लॉक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 10 लाख रुपया। और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो चूँकि प्राइम लोकेशन के ऊपर हैं, वो प्रीमियम रेजिडेंशिया के अंदर ही हैं। 1 करोड़ 90 लाख रुपए में 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पर
ऑफ़र किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है, ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इस वक्त जीटी रोड के ऊपर लॉन्च किए जा रहे हैं, शाहदरा से नज़दीक है। इसमें जो ज़्यादातर रुझान है इस वक्त बाइंग का ऐसे गार्डन के अंदर इस वक्त तक, वो जो ज़्यादातर लोग मुरीदके के लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसमें राना टाउन के लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है। इसके अलावा लाहौर के लोगों का भी काफ़ी यहाँ पे रुझान है, क्योंकि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 की, वो काफ़ी मतलब है कि कोऑपरेटिव है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी करवाते हैं, स्पोर्ट्स से उनको बहुत लगाव है। फुटबॉल के 5 स्टेडियम्स बनाए हुए हैं और कार रेसिंग के लिए अलग से कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। इसी तरह डिफरेंट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे होती रहती हैं। छोटे छोटे ज़ू बनाए हुए हैं जहाँ पे लाइन्स वगैरह भी हैं और डिफरेंट किस्म के जानवर यहाँ पे रखे गए हैं। यानी कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो आवाम को डिलीवर करने में और एंटरटेन करने में बहुत ही इंटरेस्टेड है, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे गार्डन में तफरीही मुकामात बनाए हुए हैं, जहाँ जिसमें जो ज़ू हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं और क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, ज़ू वगैरह और छोटे छोटे पार्क्स हर ब्लॉक के अंदर दिए गए हैं। यानी कि बहुत ही एक फ़्रेश लुक आती है जब आप ऐसे गार्डन के अंदर एंटर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसफ़र फ़ीस की, तो अगर आप ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर रिहायशी प्लॉट ख़रीदते हैं तो 9,000 रुपये आपको पर मरला यहाँ पर कॉस्ट आती है ट्रांसफ़र की, और कमर्शियल की 15,000 रुपये फ़ी मरला है। और जो टैक्सेस हैं वो कुछ ब्लॉक्स के अंदर आपको टैक्स लगता है ट्रांसफ़र के ऊपर, लेकिन कुछ ब्लॉक्स के अंदर नहीं लगता। अरसलान, शुएब और कामरान ब्लॉक के अंदर आपको अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है ट्रांसफ़र फ़ीस के साथ, अदरवाइज़ आपको जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और इसमें फ़ाइलर और नॉन फाइलर के अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं जो कि FBR के मुताबिक होते हैं। ऐसे गार्डन के अंदर आप जब भी इन्वेस्टमेंट का इरादा करें तो आपको चंद एहतियातें भी लाजमी आपने जहन में रख लेनी है। सबसे पहले आपने फ़ाइल चेक कर लेनी है। फ़ाइल चेक कर लेनी कि उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, और उसको हेड ऑफिस से आपने वेरीफाई करवा लेना है। उसकी जो पेमेंट स्लिप्स हैं वो काउंट कर लेनी है कि उसके अंदर पेमेंट स्लिप कोई मिसिंग तो नहीं है। और पेमेंट स्लिप्स फाइल्स के अंदर जितनी भी लगी होंगी उनकी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि हेड ऑफिस से वो वेरीफाई ना हो जाए। तो हमेशा वही रिकॉर्ड माना जाएगा जो कि हेड ऑफिस के कंप्यूटर के अंदर है। इसलिए जो भी फ़ाइल आप ख़रीदें उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, रसीदें चेक कर लें और उसकी वेरिफिकेशन हेड ऑफिस से करवा लें। और हमेशा ऑथोराइज़ डीलर से कांटेक्ट करें, अनऑथोराइज़ डीलर से ठीक है डील ना करें। उसमें आपका जो पैसा जो आपने सारी ज़िंदगी की मेहनत से कमाया होता है वो स्टेक पे लग सकता है। जो बुनियादी चीज़ इसमें आपने चेक कर लेनी है फ़ाइल के अंदर वो है NDC, यानी किसी की प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस उसमें जो है वो पेड होने वाले हैं या पेड हो चुके हैं। ऐसे गार्डन के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं कैश के ऊपर, उसमें ऑलमोस्ट जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो तो ऑलरेडी पेड होते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है वो चेक कर लेना है कि जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट हैं, ख़ासतौर पे शेर अफगन ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, कुछ के अंदर बकाया जाते हैं। तो आपने ये लाजमी चेक कर लेने हैं। ऐसे गार्डन से जो करीबी ब्लॉक्स हैं, जैसा कि जो शुरू के ब्लॉक है कामरान ब्लॉक, अरसलान और शुएब वगैरह, वहाँ से आप GT रोड तक पैदल डिस्टेंस तय करके मेन GT रोड पे जा सकते हैं, जहाँ पे आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने शाहदरा जाना है या फिर आपने मुरीदके जाना है तो ईज़िली आपको वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है। तो ऐसे गार्डन जो है वो एक मुकम्मल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस वक्त जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का मुकम्मल रुझान बन रहा है GT रोड की तरफ। यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बहरिया टाउन बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर रकबे की ख़रीदारी कर रहा है। अर्बन सिटी है, यानी जैसा कि रुझान एक वक्त में बना था लाहौर के जो है वो कनाल रोड के ऊपर, कि जब बहरिया टाउन बना था तो बहरिया टाउन से लेकर ठोकर तक 22 हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पर नहीं बन गई थी। इसी तरह इस वक्त GT रोड के ऊपर भी ये रुझान बन गया है, और GT रोड पे आप जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जितनी भी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वाहिद यहाँ पे जो मुकम्मल आबाद हाउसिंग प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो मुकम्मल आबाद हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो ऐसे गार्डन ही है। यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम है वो भी बड़ा बाकमाल है, क्योंकि ये करीब ही जो है वो डेक नाला लगता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अपनी लोकेशन के एतबार से बेहतरीन लोकेशन है, जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं GT रोड से
और मोटरवे से। और इसके अलावा अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मुकम्मल आबाद प्रोजेक्ट्स है, अपनी अमेनिटीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और जो हेल्थ के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक मुकम्मल प्रोजेक्ट, अगर आप जीटी रोड आपको सूट करती है लोकेशन और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे गार्डन ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे आप रिहाइश भी कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप हमसे हर वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें SMS, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।